आदाब। आदाब जनाब, इनसे बोल रहा हूँ। पहले देखिए, सबसे बुजुर्ग आप हैं। सारी दाढ़ी आपकी नारियल की तरफ है उसके। जी 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 दाढ़ी बिल्कुल आपकी, क्या बोले हम, जी किसकी तरह सफेद है। जी जी आपसे शुरू करते हैं। जी बोलिए। ओहो, कहाँ रहते हो चाचा? हम पहलवान चौक। और यहाँ कब से रहते हो? यहाँ 20 साल हो गए सर, हाँ? 20 साल हो गए। उससे पहले कहाँ थे? अगवानपुर, मेरठ के पास अगवानपुर, जागा अमानतुल्लाह खां हैं। अमानतुल्लाह भी तो मेरठ के ही रहने वाले हैं। हाँ, वे भी अगवानपुर के ही हैं। इस बार क्या हो अमानतुल्लाह का? अमानतुल्लाह हार रहे हैं आपके। वजह क्या है? वजह काम नहीं करवाया। हाँ? काम नहीं करवाए, झूठे वादे हैं सब। और केजरीवाल का? केजरीवाल तो ठीक है, केजरीवाल सही है वैसे तो यहाँ से किसकी सीट आने की उम्मीद आपको लगती है? बस हमें तो इसकी लग रही है जी, केजरीवाल की। वैसे सीट तो इसकी तो लग रही सीट तो अमानतुल्लाह तो केजरीवाल का ही है है। ना, ये हारेगा, अपनी सीट हारेगा, ये यहाँ से हारेगा ये। क्या, कौन जीतेगा, बीजेपी की कांग्रेस? भाई इनमें से कुछ नहीं कह सकते जी, वोट कटेंगे इसकी वोट। वो हमारा शिफार रहमान खड़ा है। हाँ हाँ हाँ, पतंग से। MIM। हाँ जी। ये भी तो भूल ही गया। अब वो दिल्ली चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी आए थे यहाँ से, और MIM ने भी यहाँ से अपना कैंडिडेट पहले उतार दिया है। आप क्या मानते हैं भाई साहब, क्या नाम है आप? मेरा नाम अमजद है और मैं यहीं लोकल का निवासी हूँ। तो आप सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आप जामिया नगर में आए हैं। आप जैसा पत्रकार बहुत कम देखने को मिलता है। हम हर तरफ जाते हैं, हर इलाके गली। आप हर तरफ जाते हैं, इसीलिए हम आपको देखते हैं और पसंद भी करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो आप बताएं जी, 10 साल हो गए अमानतुल्लाह को 2 बार जीते। अब वही बात अमानतुल्लाह में है जो 10 साल पहले थी, या फर्क आ गया? देखिए, बात तो कभी किसी में नहीं रहती। आदमी जवान होता है तो बूढ़ा भी होता है, अच्छा होता है तो बुराइयाँ भी पैदा होती हैं। और पॉलिटिक्स में तो ये है कि एंटी एमएनसी भी ज़रूर होती है तो। और कुछ चूँकि इनके हालात भी कुछ दिनों अच्छे नहीं रहे, जेल का जाना, केस ED और CBI से परेशान रहना, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी काम में कमी रही है और काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हैं आज भी, जो जिसमें ज़्यादातर सड़कों का, सीवर का जो बुरा हाल रहा हमारे इलाके में। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे याद है जब 15 में चुनाव लड़े थे और परवेज हाशमी जो कि मंत्री भी रहे थे, 4 बार यहाँ से विधायक भी रहे थे, और अमानतुल्लाह के चुनाव लड़ते ही परवेज हाशमी 5000 वोट पे आ गए और अमानतुल्लाह को 1 लाख कितना वोट मिला था, जितना मुझे याद आ रहा है। 1,30,000। हाँ, तब वो क्रेज जो था ओखला में अमानतुल्लाह का या आम आदमी पार्टी का, मैं पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, वो कम हुआ है, वही है या बढ़ा है? नहीं, ये क्रेज तो कम हुआ है, और ओखला में नहीं, हमें तो लगता है दिल्ली में भी कम हुआ है। तो जाहिर है कि जब जितनी ज़्यादा सरकार चलेगी तो कमी तो उसके अंदर आएगी और लोग उससे नाराज़ भी होंगे। जिसका काम नहीं होगा वो नाराज़ होगा, वो तादाद बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरीके से नाराज़गी बढ़ती है, उसको में कमी आती है, खुश नहीं होते लोग। जो मौजूदा कोई भी नेता हो, यही हाल आप परवेज हाशमी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी 15-20 साल MLA रहे, 16-17 साल। तो अब उन्होंने भी पब्लिक ग्राउंड से वो हट गए, पब्लिक के बीच नहीं आते थे, तो उसकी वजह से उनके अंदर भी कमी आई, तो लोगों ने उन्हें भी नकार दिया। तो जो काम करेगा तो लोग उसे वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो नहीं करेगा उसे नकारेंगे। मेरा आने का मतलब ये है कि पीछे के 2 चुनाव में कांग्रेस का देखें आप, पूरा कांग्रेस का वोट बैंक केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया। इस चुनाव में राहुल गांधी जब से कल से उतरे, अब चर्चा होने लगी कि कांग्रेस मजबूती के साथ अगर चुनाव लड़ती है तो फिर आम आदमी पार्टी का नुकसान होना तय। माइनॉरिटी में क्या फीलिंग है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की? हम भी हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और सपोर्ट किया है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि इस इलाके के अंदर ओखला में जो एक मजबूत स्थिति में थी कांग्रेस, उसका इतिहास भी रहा है, अभी तक यहाँ टिकट डिक्लेयर नहीं किया और 16-17 कैंडिडेट यहाँ खड़े होने के लिए तैयार हैं। और उसमें क्या है कि यहाँ कांग्रेस जो है फेस कराना चाहती किसी लेडी को, जबकि यहाँ मुस्लिम एरिया के अंदर लेडीज़ फेस नहीं कर पाती, यहाँ लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर पाते हैं। पिछला चुनाव हुआ, काउंसलर का चुनाव हुआ, उसमें रिजर्व हो गई थी सीट, मजबूरी में 2 पार्षद यहाँ बने, लेकिन
हर लेडीज़ जो है यहाँ थोड़ा सा शर्माती हैं और फेस नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ टिकट तो लेडीज़ को होना गलत है। कांग्रेस अगर किसी लेडीज़ को टिकट दे रही है तो मेरी समझ से बाहर है। आप ऐसी बात देखिए, मेरी बात का अन्यथा मत के। 21वीं शताब्दी में हम हैं, महिला वोटरों से सरकार बन रही, महिला नेताओं रिजर्वेशन हो गया विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, लोकसभा में रिजर्वेशन पास हो गया, 29 से रिजर्वेशन भी मिलेगा। ऐसे में ये कहना कि लेडीज को टिकट मुस्लिम इलाके में ना मिले और लेडीज को पसंद नहीं करते, आपको लगता नहीं है ये एक दकियानूसी और उस तरह की बात? नहीं, हम किसी लेडीज़ के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ लेडीज राजनीति में सक्रिय नहीं है ज्यादा। वो आपकी बात अलग है कि वो एक्टिव ना हो, उनको टिकट दे दिया जाए। मजबूरी है, वो मजबूरी है, उनके हस्बैंड काम करते हैं, लेडीज काम नहीं कर पाती, जो पार्षद हैं वो भी। तो इस आपके यहाँ से कांग्रेस पार्षद जीती थी पिछले चुनाव में? तो सीट रिजर्व थी, मजबूरी थी, लड़ाया, लेडीज को लड़ाना पड़ा ना, कोई और रास्ता नहीं था, तो इसलिए। तो अगर कांग्रेस का, चलो अभी तो टिकट अनाउंस नहीं किया, कांग्रेस की टिकट लड़ने से उसकी मजबूती अमानतुल्लाह को खतरा होगा? नहीं, कांग्रेस की स्थिति अभी कोई ख़ास ओखला में नहीं रही, क्योंकि यहाँ असमंजस की स्थिति है टिकट ना होने की वजह से। और अच्छा, माइनॉरिटी का कुछ परसेंट बीजेपी की तरफ भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी वोट जो है वो हमेशा जो पड़ा है वो आम आदमी पार्टी को पड़ा है, कांग्रेस को पड़ा है, अदर्स पार्टी को पड़ा है। बीजेपी में माइनॉरिटी वोट नहीं जाता है। वजह अभी तक क्या है? अभी भी यही रहा है कंडीशन, जो माइनॉरिटी में जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो कामयाबी वो कामयाबी नहीं मिल पाती है। बीजेपी की तरफ माइनॉरिटी वोट नहीं जाता, डाइवर्ट नहीं होता, लिमिटेड वोट जो होता है। अगर कोई कैडर वोट है, कोई थोड़ा बहुत अगर कार्यकर्ता बीजेपी का काम कर रहा है, अब वो जितना वोट डाइवर्ट कर ले तो कर ले, अदरवाइज माइनॉरिटी वोट नहीं डाइवर्ट होता। पूरी दिल्ली में माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डिवाइड होगा कि नहीं? देखिए, अभी ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे अभी बात कर रहे थे, एनडी इनकमेंसी जो है वो थोड़ी सी चली है, और खासकर हमारे इलाके में तो ज़्यादा है। हमारे इलाके में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 10 साल में जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए हैं। जैसे अभी अगर कोई रोड खुद गया हमारे इलाके में तो 2-2 साल में रोड बना है, उससे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो जाहिर सी बात है लोगों को नाराजगी होती। अगर टाइम से काम होता रहता तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने शुरू से काम किया है, इसी तरह से लगातार काम होता तो आम आदमी पार्टी को हटाने वाला था नहीं। और अभी भी सरकार की तरफ से कोई काम बुरे नहीं हो रहे, सरकार की तरफ से काम बेहतर हुए हैं। केजरीवाल जाएंगे कि आएंगे, उम्मीद क्या है? देखिए, अभी देखना होगा। अभी तो केजरीवाल का जो काम है वो अच्छा, ऐसा नहीं काम बुरा नहीं था, काम अच्छा रहा है केजरीवाल का, लेकिन हमारे ओखला विधानसभा के अंदर जिस कामों की हमें उम्मीद थी वो काम नहीं हुआ। अच्छा, आप ये बताइए, आप